हाँ भाई। अब आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो। स्टडी ग्लो आपका बहुत बड़े दिनों के बाद आए हैं लाइव। चाणक्य नीति के बाद तो आपने बहुत प्यार दिया, कितनी नीतियाँ बदली। हम ये नया मॉड्यूल लेके आए हैं और इसकी पहली क्लास आज हम बहुत ही बात करेंगे शानदार मॉड्यूल की जो मैंने बनाया है। मेरे पास एक छोटी सी लाइब्रेरी मैंने बनाई है। हर महीने मैं किताबें खरीदता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर हफ्ते 2 किताबें तो ख़त्म करूँ। राइट? तो यही है। अब पहला आज का सेशन है मैंस वे का। टोटल 7 सेशन इसके बाद ये इंट्रोडक्टरी सेशन है। सबको पता है। पहले मैं देख लेता हूँ आवाज़ आवाज़ आ रही है कि नहीं? फटाक से बता दो। सर फ्री नहीं है यार, सर तो बहुत बिज़ी है। नहीं, ये एक्चुअल में कोर्स फ्री नहीं है। पहला सेशन आपको पता है कि हमेशा हम लोग पब्लिक रखते हैं। द फर्स्ट सेशन इज़ ऑलवेज़ पब्लिक, ठीक है? और बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस ही हम रखते हैं होगा ताकि हर कोई अवेल कर सके। फुट स्टार्ट है भैया। हाँ, कंपनी है, काफ़ी लोग काम करते हैं। तो यही है, लेकिन कमाल का ये आपको बहुत अच्छे से पता चलेंगी। फटाक से आ जाओ और बताओ। क्या बढ़िया। तो आवाज़ तो आ रही है अच्छे से? तो ये फ्री नहीं है। ये पहली क्लास पब्लिक है और इसके बाद शेड्यूल अपलोड हो चुका है। इसके बाद जो क्लास होगी 18 अप्रैल की। आज एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। इंट्रोडक्टरी सेशन तो बोलो। तो आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे। हम अपने मॉड्यूल में क्या पढ़ने वाले हैं, इसको मैं आपको बताऊंगा। कौन-कौन सी किताबें होंगी? तो जो किताबें मैं तो सबसे पहली किताब का जो रेफरेंस वो ईगो इज़ द एनिमी। रायन हालिडे की किताब, इसका ऑलरेडी मैंने रिव्यू वैसे किया हुआ है। तो एक तो ये किताब का रेफरेंस मैं लूँगा। फिर पॉल ब्रिटन की वन ऑफ द बेस्ट सेलर द हिडन टीचिंग। इसके पूरी नहीं, कुछ पार्ट्स मैंने उठाए हैं, पूरी नहीं। डेफिनिटली जब हम हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस की बात करेंगे तो हम मैंने इस किताब का रिव्यू मतलब वो रेफरेंस। देन वन ऑफ द बेस्ट ऑथर अगर बात करते हैं एकार्ट टोले की, अ न्यू अर्थ। अगेन ये भी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। पूरा नहीं बट कॉन्शियसनेस। जब हम डार्क साइड सेक्सुअल अर्ज की बात करेंगे, पोलैरिटी और एनर्जी की, तो भी मैं इस किताब का रेफरेंस लूंगा। फिर उसके बाद ड्रीम्स ऑफ अवेकनिंग, चार्ली मॉर्ले की। तो ये एक किताब का रेफरेंस होगा। और जो प्राइमरी हमारा सोर्स रहेगा वो है डेविड डीडा की द सुपीरियर मैन्स वे। ये हमारा प्राइमरी सोर्स रहेगा। 60% इस किताब से होगा, ठीक है? और बाकी मेरी नॉलेज तो है ही है। तो ये किताबें हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपको बता दूं। अक्सर मैं किताबों के नाम बताता हूं, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो लाइब्रेरी से निकाल ही देता हूं, बताता हूं कि कौन किताब रहेगी। हालांकि किताब अभी मैंने खरीदी, 2 पहले से पड़ी हुई थी। ठीक है, आगे सब वीडियो लैग। अरे यार, हाय एवरीवन। ओके, भारत माता की जय। ठीक है, बढ़िया। तो शुरू करते हैं। हम क्या क्या करने वाले हैं मॉड्यूल में। मैं फिर से बता रहा हूं कि पहली क्लास जो है वो पब्लिक है। इसके बाद कोई भी क्लास पब्लिक नहीं, सब ऐप पे ही होंगी। वहां पे लिंक शेयर किए जाएंगे और उसके बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स आपको अगले दिन मिल जाएगा। तो अभी भी आप एक कोर्स कर सकते हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शन बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक देखेंगे, जो सबसे नंबर 1 सेशन 1 जो होने वाला है, डेफिनेटली आज तो इंट्रोडक्शन है ही, लेकिन इसके बाद हाउ टू विन इन योर लाइफ, ये सेशन 2 होगा। तो अब इस सेशन में कौन कौन से सब टॉपिक होंगे और उनको क्या जानने वाले हैं। ये सबसे पहली बात समझिए, जो सुपीरियर मैन्स वे किताब है, ये जो मैं किताब बता रहा हूं और जो मैं मॉड्यूल लेके आया हूं, ये आपको चेंज कर देगा। ये सिर्फ इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ लड़के नहीं, खाली नाम में मैन लिखा है, बट ये कोई भी ले सकता है। इनफैक्ट वुमेन्स के लिए ज्यादा लाभकारी होंगी, बट डेफिनेटली आपको 3-4 लेवल ऊपर ही बढ़ाएगी। वैसे ही आजकल काफी केसेस नीले ड्रम वाले सुनने को मिल रहे हैं। दुनिया चेंज हो रही है। मेन आर प्रोवाइडर्स, तो आपको वो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो लोगों की पर्सनैलिटी में ड्रास्टिक चेंज आया है। दुनिया जिस तरीके से बदली है, लोग उस तरीके से बदल पाए हैं नहीं।
तभी दुनिया इज डिप्रेस्ड। कहीं ना कहीं हम अपने फंडामेंटल्स को खो चुके हैं, जिसको हमको समझना पड़ेगा। किताब इसलिए सबसे शानदार होती है। देखिए, आप ऑडियो बुक्स ठीक है सुनिए, आप किताब जरूर पढ़िए। आप क्यों, मैं बताता हूं। जैसे अभी मैं लाइफ स्पैन पढ़ रहा था, या लेबरमैन की मैं पढ़ रहा था, मॉलिक्यूल्स ऑफ मोर, 550 पेज की किताब है वो। अब एक इंसान जो है ना, अपनी पूरी जिंदगी जो है, हट 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 हट, ये भी सुनने आ गया एक इंसान जो है, वो अपनी पूरी जिंदगी जो है, पूरी जिंदगी एक रिसर्च करता है, और वो आपको एकदम 550 पेज में बता दे रहा है कि मैंने ये रिसर्च की है। ये मेरा क्रक्स है, आप समझ रहे हो? मतलब एक किताब एक इंसान की पूरी जिंदगी की मेहनत है। जब आप किताबें पढ़ते हो तो आप कितने आगे हो जाते हो आपको पता है। अब बहुत आगे निकल जाते हो। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं कोर्सेज में ढेरों किताबें आपके लिए लेके आऊं। चलिए, आप नहीं पढ़ सकते, मैं आपके बिना पे पढ़ दे रहा हूं। लेकिन बात यह है कि बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा आप किताब रीड करेंगे ना, उतना ही आप ग्रो होते जाएंगे। और जितने भी महान लोग हैं, उन सबने किताब पढ़ी है। किताबों से एलॉन मस्क ने तो पूरी कंपनी, कौन से रॉकेट इंजीनियर है वो, पूरी कंपनी उन्होंने किताबें खोल ली, किताब पढ़ पढ़ के खोल ली। ये चीज है, ठीक है। चलो, आई डोंट नो, शायद कुछ होगा वीडियो का, बट पता नहीं यार, डोंट नो। चलो फिलहाल अब हम शुरू करते हैं। तो हाउ टू विन इन योर लाइफ में सबसे पहला जो सब टॉपिक होगा, वो होगा कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग इन लाइफ। अब यहां पे इम्पोस्टर सिंड्रोम आता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या होता है? ये वो चीज होती है जब हम अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं। सेल्फ डाउट बड़ी डेंजरस चीज है। महात्मा गांधी जब पहली बार, कांग्रेस का सेशन था 1901 में, जब पहली बार उन्होंने स्पीच दी थी, तो उनकी जो हार्ट रेट है ना, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में, वो एकदम शताब्दी एक्सप्रेस की तरह भाग रही थी। उनके अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट भी आया था एक समय पर, क्या मैं कर पाऊंगा। सेल्फ डाउट, इंपोस्टर सिंड्रोम हर किसी में कॉमन है। अभी होता क्या है, ये होता ये है कि एक तरीके से आपने ही वो किया है, आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ना, मैंने नहीं किया, मेरी इतनी औकात ही नहीं कि मैं कर सकूं, ये हो गया, ये तुक्के से हो गया। तो बेसिकली ये बहुत ही डेंजरस चीजें हैं। और ये क्यों होती हैं? आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से, लोगों की वजह से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इट इज इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपोस्टर सिंड्रोम। और याद रखिए कि परफेक्शनिज्म नहीं आएगा। कार्नोट्स इंजन बस उसी में 100% एफिशिएंसी है, वरना कहीं ना कहीं आप लैग करोगे ही करोगे। आपको ध्यान देना है कि द वर्ल्ड इज इम्परफेक्ट। सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही इसको जस्टिफाई करता है कि भाई देखिए, दुनिया में ना, आप 100% कोई चीज हो ही नहीं सकती। 100% तो खाली भगवान है, लेकिन उनमें भी खामियां हैं। तो याद रखिएगा कि कंप्लीशन नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें कि किसी भी लाइफ, अब लिंकन स्पार्क के चेस्टर बेनिंगटन, मतलब उनके पास क्या नहीं होगा। हम लोग बचपन में उनके गाने सुनते हुए बड़े हुए हैं, इन दी एंड, और एक वो बहुत सारा शानदार गाना था ना, नंब। लेकिन उन्होंने आत्महत्या कर लिया। हम लोगों को लगता है कि हमारे पास पैसे आ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, मजा आ जाएगी, पैसे आएंगे, खूब ऐश करेंगे। हमको लगता है कि हमारे पास फेम आ जाएगा, खूब ऐश करेंगे। भाई क्या हमको चाहिए? अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए? तीन ही चीजें तो, इंसान तीन चीजों के पीछे भागता है, फेम, मनी और नॉलेज। यही तीनों चीजें तो चाहिए। लेकिन अभी चेतन भगत का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, बता रहा था कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास शांति नहीं आई। अब वो शांति नहीं, पीस नहीं आया, अंदर उथल पुथल थी। तो कंप्लीट नहीं होने वाला है, कंप्लीशन आपको ढूंढना पड़ेगा। तो पहले टॉपिक पे हम इसके ऊपर नजर डालेंगे कि आखिरकार ये होगा कैसे। और कहते हैं ना कि करना क्या है, यू हैव टू लिव योर लाइफ। तो हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि देखिए, खुलापन क्या होता है, ओपन हार्ट। लोग सिकुड़ने लगते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं लोगों को। अभी जैसे आपको बताता हूं कि आपने रेक्स ह्यूबरमैन का नाम सुना है? के बारे में सर्च करिएगा, क्राइम अफेयर्स में मैंने इस पे लेक्चर भी किया है। रेक्स ह्यूबरमैन वो आदमी था जिसने औरतों को मारा था, वो प्रोस्टिट्यूट्स थी, ठीक है। बहुत खतरनाक आदमी था। जब इसके हम बचपन में गए तो बताया गया कि इसका जो जीवन था ना, वो बहुत ही बंद था। इसके पिताजी बहुत मारते थे, खतरनाक लेवल के आदमी थे, और इतना इसको परेशान कर दिया, और वो चीजें बढ़ती गई, साइकोलॉजिकली ये पागल हो गया। इसकी ये आर्किटेक्ट था, आप समझ रहे हो, ये आर्किटेक्ट था, इसकी पूरी फर्म थी एक आर्किटेक्ट की।
लेकिन हुआ क्या कि ये खाली दुनिया को दिखाता था, दुनिया इसको बहुत अच्छा समझती थी, पर एक्चुअल में ये था अंदर से शैतान, ये दोहरी लाइफ जी रहा था। और हम सब दोहरी लाइफ जी रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर इस चीज की कमी है, खुले दिल की। बुद्धास ब्रेन एक बहुत अच्छी किताब है, उसमें अगर सबसे जरूरी चीज क्या है, खुशी, हैप्पीनेस, लेकिन वो आएगी कैसे तो हम जानेंगे। उसके बाद देखिए, ये आयरनी वे एक्चुअली ये गलत है, ठीक है, आयरनी हो। द प्रॉब्लम है हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इब्राहिम लिंकन का। अब जो इब्राहिम लिंकन है, इब्राहिम लिंकन ता उम्र डिप्रेशन में थे, है ना। इब्राहिम लिंकन जो है वो बहुत अच्छे परिवार में पैदा नहीं हुए थे, उनके पिताजी भी बहुत अच्छे नहीं थे उनके साथ, बहुत परेशान करते थे। आज जो रिपब्लिकन पार्टी है, पहले विक्स पार्टी हुआ करती थी, वो इब्राहिम लिंकन ने तो बनाई, लेकिन उन्होंने लड़ाई की। अमेरिका के साउथ सदर्न पार्ट में स्लेवरी बहुत ज्यादा रैम्पेंट थी। वो जब अपने पिताजी के बिजनेस में लकड़ी बेचने जब जाते थे तो वो देखते थे कि कितने लोग जो हैं वो स्लेव हैं, वो मतलब ऐसे काम कर रहे हैं, उनको काम कराया जा रहा है, मार के काम कर, वो कमोडिटी हैं, कितने काले लोगों को वो देखते थे। वहां से एक आइडिया जन्मा, आप समझ रहे हो। अब देखिए हमारे साथ आयरनी क्या होती है कि हम चीजें समझ ही नहीं पाते, हम अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें होते हुए देखते हैं, लेकिन हम वो करते नहीं, हम बागी नहीं बन पाते। औरतों के साथ ये बहुत ज्यादा होता है कि उनके सामने उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही होती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। तो कैसे इस लूप से निकले, इसकी हम बात करेंगे। उसके बाद इस पे पूरी दुनिया चल रही है, इस पे पूरी दुनिया चल रही है। आपने अभी देखा एक केस, है ना, तो आईएएस ऑफिसर जिन्होंने सब कुछ बेच खाया, एक तो यूपी के ही थे, सर्च करिएगा। टेंडर पास कराना था सोलर का, बोला कि 350 करोड़ दो। सामने कैसी इमेज, वीडियो बना के गजब, ऐसे बहुत सारे सिविल सर्वेंट है जो वीडियो आपको ऐसी बनाएंगे कमाल, ये दुनिया ही फेक है। अमन गुप्ता जो बोर्ड के ओनर हैं, वो बता रहे थे कि एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर थे, वो पर्दे के सामने तो बहुत अपने हम्बल बनते हैं, लेकिन इतना एटीट्यूड है उनमें कि क्या बताएं। तो दोस्त, ये जो चीज है ना, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलती, खत्म हो जाती है। जब तक आप ओरिजिनल रहेंगे तब तक आप सरवाइव करेंगे। साउंड अब क्लियर है, ठीक है। जब तक आप इस चीज पे टिके रहेंगे, यू हैव टू बी नेचुरल, तब तक आप सरवाइव करेंगे। अब उसके स्टेप्स हैं, हम बात करेंगे। महात्मा गांधी चाहते तो वो भी सूट पहन के मस्त आ जा सकते थे। पूरी लेक्चर जो पूरी हम मॉड्यूल करेंगे, मैं ऐसी हिस्टोरिकल पॉलिटिकल एग्जांपल्स देता रहूंगा। लेकिन उन्होंने, उनको क्यों पसंद किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक तो बहुत एलीट फैमिली से आते थे भाई। लेकिन गांधी जी को जब उन्होंने देखा, गांधी जी आए यहाँ पे, देखा कि कांग्रेस क्या खाली 3 दिन मिलती है, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 31 दिसंबर पार्टी करते चले जाते हैं। तो गांधी जी ने जनमानस को कांग्रेस से जोड़ दिया, हर एक आदमी को कांग्रेस से जोड़ दिया। कैसे? उनके जैसा बन के। अब वो भी फेक कि नहीं नहीं मैं तो भाई ब्रिटिशर, वही चाटुकारिता का चाटुकारिता अगर ब्रिटिशर की करते तो हो गया होता काम। सब उनसे इसीलिए जुड़े, पूरी दुनिया उनके कदमों पे इसीलिए गिरी, महात्मा गांधी पे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नेचुरल थे। फेक मत रहिए, समझ रहे हो, नॉट बी अ फेक पर्सन। उसके बाद डीपेस्ट रियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, इसमें मैं हिडन टीचिंग्स ऑफ योगा। देखिए कुछ भी कहिए आप, लेकिन आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। आमतौर पे इंसान को ये बहुत बाद में पता चलता है। देखिए आदमियों का जीवन आसान नहीं है, आपके पास, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और ये जिम्मेदारियां आप जब से पैदा होते हैं तब से ही जान, अब उसमें अपने आप को कैसे खोजा जाए, है ना। माया जो है वो आपको बचपन से ही डाल दी जाती है, क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स उतने अवेयर नहीं है। बचपन से बेटा पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा, स्थिति सुधारनी है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आप क्या कर सकते हैं। 10th 12th हुआ, उसके बाद फिर आप कहते हैं एनमेशमेंट ट्रॉमा जिसको बोलते हैं, क्या आप दूसरों के लिए जी रहे हो? माता पिता के लिए आप जिएंगे, बिल्कुल जिएंगे, लेकिन अपने लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे। लगातार पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हमको रियलाइज ही नहीं होता है कभी कि अंदर भी कुछ है। फ्लो स्टेट आ ही नहीं पाती है, क्योंकि हम कर वो रहे हैं जो हमको करना नहीं है। फिर उसके बाद आपकी शादी कर दी जाती है, शादी कर दी जाती है तो फिर बीवी बच्चे, वहां पे आप आदमी रिस्पॉन्सिबल होने के लिए कमाता है, मेरे दोस्त याद रखना। आदमी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होने के लिए कमाता है, औरतें इंडिपेंडेंट होने के लिए कमाती हैं। औरतों की नौकरी चली जाएगी, उनको दूसरी मिल जाएगी, नहीं भी होगा तो उनको, मतलब, लेकिन आदमी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं।
और अगर वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाएगा तो समाज निकाल देगा घर लात मार के बाहर, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अल्टीमेटली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बाद भी आपको ये सुनने को मिल सकता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। या हो सकता है आप डाइवोर्स केस लड़ो, या हो सकता है बच्चे की कस्टडी के लिए केस लड़ो, या हो सकता है आपको कोई ना पूछे। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन ये तैयार कैसे रहेंगे हम, किस तरीके से अपने आप को स्ट्रांग करें, रियलाइज करना पड़ेगा दोस्त। यू हैव टू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद देखिए, आदमी जो है ये एवोल्यूशन है। बहुत सारी स्पीशीज में आदमियों को कोई मेल्स का कोई काम ही नहीं है, सिर्फ रिप्रोडक्शन का काम, उसके बाद भगा देते हैं। ज्यादातर जितनी भी वेल की बात कर लीजिए, हाथियों की बात कर लीजिए, मधुमक्खियों की बात कर लीजिए, सारी स्पीशीज में, लगभग लगभग सारी स्पीशीज में जो लीडर होता है ना, वो फीमेल ही होती है और वो बड़ी होती है। ठीक है। शेरों में भी अगर आप देखो, आप बोलेंगे सर शेर लीडर होता है। शेर लीडर नहीं होता है, शेर आराम करता है बस। मेन काम शेरनियां करती हैं। आप समझ रहे हो, सब उन्हीं के ही हाथ में है। तो एक चीज समझिए आप कि इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वुमेन। अब देखिए, ये नेगेटिव सेंस में हम नहीं बात कर रहे हैं। जैसे चाणक्य नीति में मैंने बताया था, आचार्य चाणक्य बहुत कुछ बोलते हैं। ठीक है, अगर साउंड नहीं है तो प्लीज बताइएगा मुझे। आचार्य चाणक्य काफी कुछ बोलते हैं औरतों के लिए, जो कि रिग्रेसिव नहीं है। अगर आप आज के हिसाब से बात करें तो वो चीजें बताते हैं कि कैसे रहना है। ठीक है, हमको समझना पड़ेगा ये। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है, ये भी बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद योर पर्पस इज ऑलवेज फर्स्ट। अब ये इंसान इसको भूल जाता है, इंसान इसको भूल जाता है ना। माजी द माउंटेन मैन काटता गया काटता गया काटता गया पहाड़, काटता गया। उसको बोले पागल हो गए हो क्या, बोल के नहीं काटेंगे पहाड़। और अल्टीमेटली भाई उसने कितने लोगों की जान बचाई है। रास्ता घूम के जाना पड़ता था, हॉस्पिटल दूर था, लेकिन पहाड़ काट दिया, है कि नहीं। कभी कोंकण रेलवेज कैसे बनी है, आप देखिएगा इसको। कितना मुश्किल टास्क था, कितना मुश्किल पर्पस था, लेकिन था तो था। पर्पस लेके आइए और सही पर्पस लेके आइए। इतना पर्पस से अलाइन हो गए, स्वामी विवेकानंद ने सबको छोड़ दिया, सारे परिवार को वर्ण नहीं यार, पर्पस मेरा क्या है, मैनकाइंड को उठाना, ये मेरा पर्पस है। ठीक है, जिस दिन आप इसमें घुस गए उस दिन सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। ये रियलाइज होने में बहुत लेट हो जाता है। तो हम बताएंगे इसको कैसे करना है। देन कहते हैं ना कि जब तक झटका नहीं मिलता आप जागते नहीं हो। जब तक आपकी जिंदगी आपको झटका नहीं देती, जब तक आपकी जिंदगी आपके पिछवाड़े पे लात नहीं मारेगी, तब तक आप नहीं जागोगे। बीएससी में मैंने जब बीएससी किया था, सिल्वर मेडलिस्ट भी हूं, ही फ्रंट। तो बीएससी जब मैंने किया था तो हम लोगों का एक ही एग्जाम होता था साल के एंड में। लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही मैंने किया था, है ना, क्रिश्चियन कॉलेज। तो साल के एंड में एक एग्जाम होता था, बीच में कुछ नहीं होता था। तो हम साल भर मस्ती करते थे। मैं जाता था सुबह, क्लास नहीं अटेंड करता था, क्रिकेट खेल के आ जाता था। बहुत मस्ती करते थे यहाँ पे। ठीक है, और साल के एंड में जब एग्जाम होने वाला तो उससे 10 दिन पहले पढ़ाई शुरू कर। तब फिजिक्स निकल रही है, मैथ्स निकल रही है, मेरा कंप्यूटर एप्लीकेशन था तो कंप्यूटर एप्लीकेशन निकल रहा है। तब रात दिन हो जाते थे। अब मुझे पता था कि अगर मैं डेली 2 घंटा भी पढ़ लूं, सिर्फ 2 ही घंटा मुझे देना है, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा था नहीं। ठीक है, और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। जब तक जिंदगी लात नहीं मारेगी वो जागेंगे नहीं, क्योंकि एक कंफर्ट जोन कंसेप्ट आता है। जब कंफर्ट जोन में आ जाते हैं उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग मिडिल क्लास ट्रैप नहीं, कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं। नौकरी चल तो रही है, महीने महीने पैसे आ रहे हैं, ज्यादा कुछ कमी होगी तो क्रेडिट कार्ड है ही है, क्यों ही निकलना, क्यों ही ग्रो के लिए काम करना। अब आप कह सकते हो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनसे इंसान सेटिस्फाइड नहीं रहता है। समझ रहे हो, ये चीज है। उसके बाद इसको हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे संभोग से समाधि तक का उस किताब का मैं रेफरेंस दूंगा। प्यार को पूरी दुनिया दबाती है, लेकिन पूरी दुनिया को प्यार चाहिए और पूरी दुनिया प्यार पे ही चल रही है। याद रखिएगा कि जिसको प्यार नहीं मिलेगा वो नफरती हो जाएगा। स्टालिन को उनके पिताजी ये मोटे बांस से पीटते थे। हिटलर का बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था अपने पिताजी के साथ। हम ये देखते हैं कि जितना ज्यादा आप नफरत दोगे, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि वो इंसान नफरती होगा, क्योंकि हर किसी को प्यार चाहिए। एक शानदार मूवी है गुडविल हंटिंग, आप उस मूवी को देखिएगा। जीनियस, लेकिन प्यार नहीं मिला, परेशान, हर किसी को बुली करने वाला। एडोलेसेंस अभी जो वेब सीरीज आई है, क्या उसमें कमी है, प्यार। भयंकर बुली। एलॉन मस्क को इतना मारा था, उनकी बायोग्राफर लिखते हैं
कि एलॉन मस्क सीढ़ी से उतर रहे थे, घेर के मारा था, इतना मारा था कि एलॉन मस्क हॉस्पिटलाइज हो गए थे। वो डेली पिटता था एलॉन मस्क। लाइब्रेरी में गया, हालांकि एलॉन मस्क कभी भी उनका फ्यूज उड़ा ही हुआ है, सनकी है आदमी, लेकिन प्यार बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी करना कैसे बात करेंगे, फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करना है। अमिताभ बच्चन ने शाहरुख खान से एक बार बोला था कि अगर तुमको कोई घूसा भी मारे तो सह लेना, जवाब मत देना, क्रिटिसिज्म तो होगा, और अगर तुम्हारा क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है तो समझ लो तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है, तुम दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी कि तुम बिल्कुल लो प्रोफाइल है, तुम रहो ना रहो कोई मतलब नहीं है। उन्हीं का एक क्रिटिसिज्म होता है जिनका नाम होता है। तो बात करेंगे, डेविड डीडा ने इस पे बहुत अच्छे से लिखा है। फिर पर्पस की तो बात हमने चलिए बता ही दी है, लेकिन इसको कैसे पहचानना वो देखेंगे। देन चेंज एवरीथिंग विथ योर सुपर पावर्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आखिरकार मेरी सुपर पावर कौन सी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये लूप होता है एक्सक्यूजेस का, ये हम कभी कभी इसको छोड़ ही नहीं पाते। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, सबसे बड़ी चीज सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है सक्सेस होने के लिए, सबसे बड़ी चीज कॉन्फिडेंस नहीं है, सबसे बड़ी चीज नॉलेजेबल होना नहीं, सबसे बड़ी चीज होती है ये रिसर्च में एक्सेप्टेंस। और जब तक आप ये इससे अडिग नहीं रहेंगे तब तक आप कभी इंप्रूव नहीं कर सकते। आपको बहाने बनाने छोड़ने हैं, यू हैव टू स्टॉप एक्सक्यूजेस, छोड़ दीजिए बहाने बनाना। आपको काम करना है अपनी ग्रोथ पे। अब वो कैसे होगा, इस लूप से अगेन बाहर निकलिएगा और खो मत जाइए। लोग खो जाते हैं, उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 15 सब टॉपिक्स है, पहले से जो अगला सेशन होगा ना 18 अप्रैल को, 15 सब टॉपिक की बात करेंगे, खोलेंगे बहुत अच्छे से। ये तो कुछ नहीं है, ये तो 1% है, ये इंट्रोडक्शन है, ज्यादा कुछ मैं बोलूंगा नहीं वरना आप लोग फिर कहेंगे करे सर, लेकिन काफी कुछ मैंने बता ही दिया इसमें। उसके बाद हम अगेन फिर से औरतों पे आएंगे। कैसे, देखिए समझिए इस बात से ही ना, एक तो योग सिखाना चाहिए, ब्रीदिंग टेक्निक पे काम करवाना सिखाना चाहिए। अभी मैं देख रहा था एक पॉडकास्ट, अभी मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, टू फैट, ठीक है, किताब जो मैं पढ़ रहा हूँ इसमें ब्रीदिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान, मतलब कैंसर से लेकर हार्ट अटैक तक, अगर आप अपनी सांस सही से ले रहे हैं, मेडिटेशन कमाल की दवाई है दोस्त। सबसे बड़ी मल्टीविटामिन कौन सी है, बैलेंस्ड डाइट। दुनिया के सबसे, इंडिया के सबसे बड़े हार्ट डॉक्टर ने बोला है सबसे बढ़िया दवाई है बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज सबसे सस्ती दवाई, पानी, बस इन 3 चीजों पे ध्यान रखिए, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, पानी, कमाल हो जाएगा। लेकिन पहले मैंने बताया योगा, दूसरा चीज बॉडी के बारे में समझाना है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा चैप्टर था जो हम सब स्किप कर देते थे, वहीं से हमारी गड़बड़ झाला शुरू हो गया, वहीं से ही हमारी प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो गई। समझना, समझाइए, गुड टच बैड टच, औरतों के बारे में समझाइए, उनकी बॉडी के बारे में समझाइए, सही बिहेवियर के बारे में समझाइए। जब तक एक औरत आदमी को नहीं समझेगी और एक आदमी औरत को नहीं समझेगा, रिलेशनशिप अच्छा हो ही नहीं सकता। ये बाइनरी है। एक टाइम पे जब आपकी शादी नहीं होती, फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, वो नेचुरल है, आप समझ रहे हैं, वो नेचुरल है। समाज ने, समाज को व्यवस्थित करने के लिए, लोगों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। अब अगर आप उन रूल्स को समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं समझे तो परेशान हो जाओगे, राइट। मैं समझ रहा हूं वीडियो लैग कर रहा है यार मुझे, अब इसका मैं क्या करूं। चलो अभी लैग की साउंड सही आना चाहिए। फिर सेशन 3 पे आएंगे जो कि 21 अप्रैल को होगा। इसमें हम औरतों के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है, और आदमियों के बारे में। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये डेविड डीडा का पूरी जो सुपीरियर में है ना, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देखिए, आदमियों को ना अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा, अपने अंदर सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत जल्दी औरतों की बदनामी करते हैं, बहुत जल्दी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दे आर नॉट लायर्स, इस पे हम नजर डालेंगे। सेकंड सब टॉपिक होगा कि द आर्ट ऑफ प्रेजिंग, सटल प्रेजिंग क्या होती है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, अभी अगर आप हद से ज्यादा टॉक्सिसिटी लाएंगे, रिलेशनशिप होना चाहिए सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति जैसा। नारायण मूर्ति जब सुधा मूर्ति देखने के, तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, बस मैं आईआईटीएन हूँ, इतना पता है कि अगले साल, मतलब अगले 3-4 सालों में कमाल कर दूंगा, धमाल कर दूंगा, माला माल कर दूंगा, है ना। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ऐसा रिलेशन होना चाहिए। अब उनकी मूवी भी रोक दी है ना। रिलेशन ऐसा होना चाहिए। महात्मा गांधी और कस्तूरबा बहुत लड़ते थे, इब्राहिम लिंकन की पत्नी तो मतलब इतना लड़ते थे दोनों, लेकिन वो साथ थे, वो साथ थे, ठीक है। तो द आर्ट ऑफ प्रेजिंग, और ये जो लायर्स, आपको समझना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, ठीक है। देन
एक और चीज, बहुत सारे आदमी जो है ना आज इसमें फंसे हुए, वो क्या करते हैं, वो हद से ज्यादा बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त करो एक, और ये किसी का भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जब आदमियों के लिए ना, आदमियों को थोड़ा कंट्रोलिंग होना पड़ेगा, थोड़ा सा, मैं बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूं, हल्का सा कंट्रोलिंग, क्योंकि यही आपसे दुनिया एक्सपेक्ट करती है। अगर आप अपने गार्ड डाउन कर दोगे तो फिर तो दुनिया चढ़ जाएगी। और औरतें कैसे जज करती है, देखिए आदमी और औरत की बायो अलग है, एवोल्यूशन है ये, ठीक है, मैं बताऊंगा कोर्स में कैसे होता है ये। दिमाग न्यूरोट्रांसमीटर्स पे चलता है पूरी तरीके से। जब आदमी औरत को देखता है तो हमारा दिमाग इवॉल्व हुआ है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो आदमी औरत को देखेगा तो तुरंत उसके सेक्सुअल टेंशन क्रिएट होने लगेगी आदमी के दिमाग में। आदमी देखेगा, उसको लगेगा कि भाई कुछ भी करके फिजिकल हो, या इस तरीके की बातें आने लगेंगी। ज्यादातर आदमियों में ऐसा ही होता है। औरतें अलग तरीके से देखती हैं। औरतें, आप देखिए, आदमी सुंदर औरतों को बहुत प्रेफरेंस देगा, है ना, बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देगा। उसके दिमाग में बहुत डोपामिन से लेकर ऑक्सीटोसिन, बहुत चीजें, क्योंकि इवोल्यूशन ही ऐसे हुआ है। लेकिन औरतें अलग तरीके से देखती हैं। औरतें जब आदमियों को देखती हैं ना, उनका दिमाग अलग तरीके से, वो सुंदरता को देखती ही नहीं है, वो देखती हैं आपके कॉन्फिडेंस को, क्योंकि उनका एवोल्यूशन अलग तरीके से हुआ है। उनको चाहिए प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर। पहले ऐसे ही होता था ना कि आदमी जो है वो ताकतवर, फिर धीमे, तो दिमाग होना चाहिए आदमी के पास ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके। आज के जमाने में प्रोटेक्शन है पैसा। तो जब आप बोलते हो कि भाई ये कैसा आदमी है, इस इतनी खूबसूरत औरत है, कैसा आदमी इसके साथ है, भाई वो प्रोवाइडर है, वो प्रोटेक्शन, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन वो आपको हरा देगा। वो इतना कॉन्फिडेंट है, इतना नॉलेजेबल, इतना करेजियस है। तो औरतें वो देखती है, औरतें तुरंत, औरतें जजमेंटल नहीं है। आदमी जजमेंटल है, वो तुरंत फैसला कर देगा विद इन अ सेकेंड। लेकिन औरतें बहुत ही ध्यान से, सोच समझ के, टाइम लेके फैसला करती है। तो ये चैप्टर में हम बताएंगे कि ये कैसे होता है, आखिरकार इसकी साइंस क्या है। उसके बाद भैया, आदमियों की ये बड़ी कमजोरी है, एनालाइज, वही जो मैंने बताया, जजमेंट करना, हर तरीके से जजमेंट पास करना। नहीं मत करो, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं मैं तो जरा। देन उसके बाद यहां पे आप फंसेंगे बहुत बुरा, इमोशनल डैमेज, इमोशनल प्रॉब्लम। बहुत लोगों को लगता है, खैर ये आदमी और औरत के लिए, दोनों के लिए, आदमियों को स्पेशली, कि कंधा देना, है ना, वो कि भैया इमोशनल प्रॉब्लम है तो हम, है ना, मत करो मेरे दोस्त, इतने भी अच्छे मत बनो कि दुनिया तुमको बेवकूफ समझने लगे, ठीक है। तो एक मास्टरिंग योर इमोशंस करके किताब है, उसमें बताया है कि भाई अच्छे बनिए, काइंड रहिए, और नॉलेज अप्लाई करिए, बस ये दो चीजें कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा पूरी तरीके से, राइट। तो इसीलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड, इमोशनल प्रॉब्लम जो होती है ना, वो बहुत खतरनाक चीज होती है। आपके इमोशंस वेरी करते हैं अगेन न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से, आपका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। आपका हिपोकैम्पस हो गया, एमिगडाला हो गया, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, आपका पीएनएस, अलग तरीके से, हर इंसान का अलग, उसकी वायरिंग अलग है, उसकी कोडिंग अलग है, उसका डीएनए अलग है, उसकी जेनेटिक। तो भैया तुमको नहीं पता, तुमको नहीं पता, ज्यादा हीरो मत बनो, हीरोगिरी में नप जाओगे, ठीक है, नप जाओगे। देखो, सौरभ मर्डर केस अभी सबने सुना ना, नीला ड्रम, उसमें उनकी माताजी क्या बताती है कि सौरभ एक दिन फोन करते हैं हमको, वो मुस्कान की माताजी, कि मेरे घर में कोई लड़का आया है। तो उनकी माताजी जाती है मुस्कान क्या कि कौन लड़का है, अब वही था साहिल। तो साहिल अंदर था, तो मुस्कान गई थी, कोई नहीं है, भाग जाओ ऐसे। तो भाग गई और बताया सौरभ को। अगले दिन जब इनकी माताजी आई तो सौरभ और मुस्कान मस्त आराम से खुशी खुशी रह रहे थे। तो दिमाग खराब हो गया कि भैया अगली बार से तुम्हारा जो भी मैटर है तुम सॉल्व करना, तो जिसका जो मैटर है वो खुद सॉल्व करेगा, हीरो मत बनिए। समझ रहे हो, क्योंकि आप नहीं समझ सकते भाई औरत को। उसके बाद एक पॉइंट तक ही रही, और ये औरतों के लिए भी है, जब रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाए, प्यार होता है आपको आगे बढ़ाने के लिए, है ना, देखा ना अपने अतुल सुभाष का केस। तो जब रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाए, दिस इज द पॉइंट। और चाणक्य तो ये तक कहते हैं कि भैया अपने माँ बाप तक को छोड़ दो, अगर बहुत ही ज्यादा टॉक्सिसिटी है, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो। तो टॉक्सिसिटी, क्योंकि आप, किसी ने ये हक नहीं दिया, कोई कितना भी बड़ा हो, कि आपकी बेइज्जती कर दे, आपको गालियां दे, कि किसी का हक नहीं, किसी को औकात नहीं है, आपको नीचा फील कराए। आप हो वैसा ही वो है, दो हाथ है, आप उसके भी दो हाथ है। तो समझिए कि एक पॉइंट तक ही चीजें रही है, रहे तो ज्यादा अच्छा है, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद हमेशा याद रखिए, डोंट फेमिनिन उल्टा पड़ जाता है। ये बाद में रिलेशनशिप के भी ना कुछ आयाम होते हैं। शुरुआत में तो बहुत पैशनेट लव होता है, द ट्रायंगल थ्योरी जिसको कहते हैं, उसके बाद स्टेबल हो जाता है। अब यहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं। आदमी जो होते हैं ना वो बहुत खतरनाक होते हैं।
वो रह नहीं सकते, उनको मल्टीपल पार्टनर्स की। और उसके बाद भाई देखो, ऐसे आदमी को तो मार पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आप अपनी चीजें औरतों के ऊपर थोपने लगेंगे, क्यों नहीं जाएंगे वो छोड़ के तुमको। तो ऐसा नहीं करना है, ये भी हम बहुत अच्छे से जानेंगे। सेशन 4 हम बात करेंगे जो कि 24 को होगा, पोलैरिटी एंड एनर्जी की। अब इसमें हम क्या क्या बात करने वाले हैं, इसमें हम द आर्ट ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। द आर्ट ऑफ अट्रैक्शन कि आखिरकार ये जो अट्रैक्शन है ये होता कैसे है। एक सीक्रेट्स किताब थी, ठीक है, एकार्ट टोले ने कॉन्शियसनेस के बारे में काफी कुछ बताया है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अट्रैक्शन, और आप कैसे अट्रैक्टिव, क्या लुक्स अट्रैक्टिव नहीं, वो कौन सी चीज है जो आपको इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बना देगी कि मजे ही मजे। देन उसके बाद हम आपको बात करेंगे, देखिए ऑपोजिट अट्रैक्ट, है ना, ऑपोजिट पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन होता है, राइट। तो आपको पार्टनर अपना ऑपोजिट चुनना है। कई बार बोलते गुड़ मैच करो, ठीक है। अब भाई देखो जब ऑपोजिट पार्टनर होगा तो गुड़ आपके मिलेंगे ही नहीं, लेकिन आत्मा मिलनी चाहिए। आप समझ रहे हो। तो याद रखिए कि उस पार्टनर को चूज करिए जो कि दैट इज योर ऑपोजिट, इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद वो बात करेंगे कैसे करना है। देखिए आज के जमाने में क्या है ना कि इंस्टेंट फैसले हो रहे हैं, बहुत सारी मैट्रिमोनियल साइट्स आ गई हैं, बस शादी करो। अभी एक एक केस आया था भाई, जूता चुराई की रस्म थी, उसमें 50,000 रुपए मांगे, तो दूल्हे ने 5,000 रुपए दिए, पीट डाला दूल्हे को और बोला भिखारी हो तुम। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आदमी औरतों के साथ नहीं वक्त बिता रहे, और औरतें भी आदमी के साथ। इंस्टेंट फैसले मत लीजिए, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। समाज को कोई, मैं बता दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फर्क पड़ेगा, आप परेशान होगे, बाकी तो सब मजे लेंगे आपके। तो हमेशा याद रखिए कि अपने पार्टनर को बहुत ही वाइजली चूज करिए। एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके पार्टनर के लिए क्या जरूरी है। एक अच्छी शादी के लिए रिलेशनशिप अगर 1-2 साल चले, आपको पता लग जाता है। और रिलेशनशिप कितना भी गहरा हो, अगर पार्टनर टॉक्सिक है तो आप बस ठीक है, बाय बाय। ये बात करेंगे इसकी भी बहुत अच्छे से। फिर इसके बाद अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि भाई कई बार आदमियों में और औरतों में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर काफी ज्यादा कॉमन हो गए हैं। आदमियों को मिल नहीं रहे, औरतों को जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन ये हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि खालीपन है। देखिए जो ये चीजें हैं ना, ये आप मान के चलिए कि ये खजाना है। जो अभी पढ़ रहे हैं तो ये आपको आगे के लिए तैयार करेगा, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ऐसे फंसे हुए हैं, उनके लिए तो ये रामबाण है। तो समझिए कई बार ऐसा होता है कि ये देखिए इंसान जो है बाय नेचर वो मोनोगैमस है, ठीक है, हम मोनोगैमस ही हैं। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि नहीं नहीं, पॉलीगैमी। वैसे हमको मोनोगैमस ही रहना चाहिए, जरूरी है ये, बट हम नहीं नहीं, एक पार्टनर, 2 पार्टनर, 10 पार्टनर, मजा आएगी। अब यहां पे एक चीज होती है कि हर कोई चाहता है कि पार्टनर तो बहुत सारे हो, लेकिन हमारे ओरिजिनल पार्टनर को पता ना चले। क्यों ना भाई, झूठ तो झूठ है, ये तो पाप है। ऋणानुबंधन, ये कंसेप्ट सुना है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ, जैसे कई बार क्या होता है, एज गैप बहुत ज्यादा होता है। एज गैप को यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं बताया है किताब में, तो हम उसकी भी बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद आपको एनर्जी मैचिंग सुना है, ये क्या होता है, रेजोनेंस, इट इज इंपॉर्टेंट। चीजों को समझना पड़ेगा। हर इंसान का, हर पार्टनर का, ईच पार्टनर हैज अ टेम्परेचर, याद रखिए, चाहे वो औरत हो आदमी हो, हर किसी का टेम्परेचर है। और अब वो टेम्परेचर क्या होता है, जैसे किसी का कहते हैं ना कि 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाएगा, पानी उबल जाएगा, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाएगा। तो ये पानी का चरित्र है, कह सकते हो आप, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। आदमी और औरत की भी कैरेक्टरिस्टिक है कि एक लेवल पे इरिटेट करना है। उस टेम्परेचर उस उससे ज्यादा बढ़ाओगी तो खेल खत्म है। कौन सा टेम्परेचर है जो आपको बहुत ही सूट करेगा, वो भी बात करेंगे। किस में आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी, उसमें भी बात होगी। अगला, चॉइस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाइफ में चॉइस हर एक चीज के लिए, चाहे वो, क्योंकि इसमें तो खैर हम पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, बट इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी सुनी है। एक प्रोबेबिलिटी बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज को जन्म दे देती है। मान लीजिए कि आप के पास एक बहुत अच्छा मौका आया है इंग्लैंड में पढ़ाई करने का। अब इंग्लैंड में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो कमाल हो जाएगा, धमाल हो जाएगा, मालामाल हो जाएंगे आप। लेकिन अगर आप घर पे रहेंगे, घर पे रहना जरूरी है क्योंकि आपकी मम्मी अकेली है, तो वो चॉइस बहुत जरूरी हो जाएगी आपके लिए। आप क्या है कि अगर आप घर पे रहेंगे तो आपके सामने बहुत सारी प्रोबेबिलिटी
और अगर आप इंग्लैंड जाएंगे तो बहुत अधिक प्रोबेबिलिटी। तो एक चॉइस जो है ना वो आपकी लाइफ बदल सकती है, और आपको जिंदगी चॉइस देती है। जस्ट दैट कि आप उसको पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते हो, समझ रहे हो। फिर उसके बाद ये तो औरतों की बात करेंगे हम कि कई बार झगड़े क्यों होते हैं। जैसे औरत ने बोला कि आप उनके पास गए, आपको दोस्तों के साथ जाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब उन्होंने बोला मत चले जाओ चले जाओ, आप समझ ही नहीं पाए, एक्चुअल में वो कह रही ना जाओ। तो उनका कहना कथन करने में और कहने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। कथनी करनी में फर्क है, कहते हैं ना। तो भाई हमेशा याद रखना कि जरूरी नहीं है कि व्हाट शी वांट टू से ऑलवेज शी मेंट। तो ये चीज है। उसके बाद देखिए एक चीज और है कि जैसे शादी के बाद क्या होता है कई बार कि आप दोस्तों के साथ जाते हैं, एंजॉय करते हैं। अब डेली तो जाते नहीं है, समझना चाहिए आदमियों को खुश रहना जरूरी है, तो उसके ऊपर प्रेशर है, मैंने बताया ना, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आदमी जॉब औरतें जॉब कर सकती नहीं भी कर सकती हैं, औरतों के ऊपर भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आदमी खुश रहेगा तो औरतें भी खुश रहेंगी, और अगर औरतें खुश रहेंगी तो आदमी खुश रहेगा। तो दोनों का खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो खुशी का पैरामीटर क्या है, अगर ये दोनों समझ लें तो मजा आ जाए। अब जब दोस्तों के साथ मिलने जाते हैं तो नहीं रोकना चाहिए, है ना, जाओ खुश रहो, क्या ही दिक्कत है। अरे यार ये यूट्यूब है मेरे भाई ये यूट्यूब का सर्वर है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इसमें, है ना। ये यूट्यूब पे क्लास चल रही है मेरे दोस्त, ऐप पे क्लास नहीं चल रही है। ये यूट्यूब है, क्या करूँ यार, मैं समझ रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों ये लैग कर रहा है, आई डोंट नो। चलो कोई नहीं। उसके बाद जो इनकी कंप्लेंट है दैट इज कंटेंट फ्री। अब इस पे हम बहुत कुछ बात करेंगे कि आखिरकार देखिए, चाहे आपकी दोस्त हो, बहुत लोग चाहते होंगे कि हमारी दोस्त जो है वो हमारी क्रश है। पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी चॉइस इज इंपॉर्टेंट, है ना। एनर्जी की मैचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद कुछ लोगों को लगता है, मैं आपको, आप विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है भैया, आपने अभी एक केस देखा, यहाँ पे औरैया का केस था, बहुत खूबसूरत लड़की थी, उसका पति करोड़पति था, करोड़पति। पति भी बहुत सुंदर था, मैंने उसको क्राइम अफेयर्स पे कवर भी किया था। उसने अपने प्रेमी से मिलकर उस पति का मर्डर कर दिया, हंसने की बात नहीं है। लेकिन पता है उसका, जब उसका प्रेमी आप देखोगे ना, आप बोले ये उसका पति, उसका प्रेमी रोडपति, चाहे टेम्पो पे चलाता है। मैं, नो ऑफेंस, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं, मेरे हम लोग के मोहल्ले में एक टेलर रहती थी, ठीक है, बहुत सुंदर थी, बेहद खूबसूरत थी, है ना। मेरी मम्मी भी कहती कितनी सुंदर है। आप विश्वास करेंगे कि वो एक अब देखिए, मैं अगेन, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, ठीक है, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो अच्छे घराने से थी, ठीक है, बट वो एक कूड़ा उठाने के वाले के साथ भाग गई थी। अब मैं अगेन नहीं कह रहा हूं कूड़ा उठाने वाले बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भले अरब हो, आप राजा हो, कुछ भी हो, कुछ मैटर नहीं करता मेरे दोस्त, कुछ मैटर। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे कैसे रिजेक्ट किया, मैं, ऑडी है मेरे पास, अबे ऑडी ऑडी कोई नहीं, वो साइकिल A1 साइकिल वो वाली उससे भी आएगा ना। उसके बाद अगर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है तो वो ले जाएगा। तो इसकी बात करेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 5, कि आखिरकार हम अपनी सेक्सुअल अर्ज को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसमें हम क्या जानेंगे, इसमें हम आप लस्ट की प्रॉब्लम, देखिए सेक्सुअल डिजायर आती कहां से है ना। सेक्सुअल डिजायर, इसमें अगेन हम ये किताब का मदद लेंगे न्यू अर्थ का, कि आखिरकार इसकी जन्म कहां से हो रही है। अगर आपने ओरिजिन पकड़ लिया, कमाल हो जाएगा, समझ रहे हैं। सो थैंक यू अंश, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो क्या है ना कि आपको ये चीज पकड़नी है दोस्त, ओरिजिन कहां है लस्ट का, बात करेंगे इसका, बहुत अच्छे से बात करेंगे। उसके बाद हमेशा याद रखना, देखिए इसमें क्या होता है ना कि ये भारत में बहुत ज्यादा है। एक समय भारत में हम सेक्स की पूजा करते थे, क्यों करते थे भाई, खजुराहो में आप जाइए, अजंता अलोरा में जाइए आप, ऐसे बहुत सारे आपको मंदिर दिखेंगे जहां पे आपको एरोटिक आर्ट्स दिखेंगी। पता है क्यों, कर लो ये सब। ओशो लिखते हैं संभोग से समाधि तक में, कि भाई संभोग से समाधि वो जो एनर्जी होती है ना, वो सब, वो आप एक को जन्म दे रहे हो, वो एक ऐसी एनर्जी है जो भगवान तक आपको पहुंचा देगी। लेकिन होता क्या है कि हम उसको सप्रेस करके रखे हुए हैं। पाकिस्तान का एक जो पंजाब एरिया है, पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है ना, मतलब वो पूरा स्टेट है एक,
तो पाकिस्तान में आपको पता बहुत कट्टरता है, वहां पे औरतों को जो है वो बुरखे में रखा, बहुत ज्यादा कट्टरता है, ठीक है। रेप इमरजेंसी लगानी लगी थी, पड़ी थी रेप इमरजेंसी। जितनी ज्यादा कट्टरता होगी, जितना ज्यादा आप औरतों को सप्रेस करोगे, आदमी को सप्रेस करोगे, जितना ज्यादा आप सेक्सुअल एनर्जी को सप्रेस करोगे, वो उतनी फट के बाहर आएगी। मेरे दोस्त देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे बाबा जो अपने आप को बोलते हैं कि अरे हम ये संत वो सब के सब सेक्स केस में फंसे हैं, कोई रेप केस में फंसा है। तो आप यहां से देख सकते हो, ये जो सप्रेशन इज नॉट द वे। सप्रेस आपको करनी ही नहीं है। अब आप बोलते हैं ब्रह्मचर्य, मुझसे बोलते सर ब्रह्मचर्य, मैं उनसे हमेशा बोलता हूं मेरे दोस्त, ब्रह्मचर्य महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य किया, लेकिन वो एक स्टेज के बाद किया, जब तुमको लगे तब करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। आप समझ रहे हो, अपने ऊपर कभी भी जबरदस्ती नहीं करनी है कि जबरदस्ती ब्रह्मचर्य किए जा रहे हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम है, धीमे धीमे उसको डेवलप करना पड़ता है। और जब एक देखिए ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप जो हैं समझ गए, ब्रह्म प्लस आचार्य, आचरण, एक तरीके से जो ब्रह्मांड है आप उसकी रूल्स को समझ गए, आप घुस गए ब्रह्मांड में, ब्रह्म विद्या समझ गए, आप समझ रहे हो। तो जब आप उस लेवल पे चले जाते हो ना, आपको ये सब चीजें छोटी लगने लगती है। जब आप परमात्मा में घुस जाते हो तो ये सेक्स और ये सारी चीजें कभी दिमाग में ही नहीं आएगा, आप समझ रहे हो। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी चीजों को सप्रेस ना करें। देन अगेन कॉन्शियसनेस एंड इजैकुलेशन, ठीक है, क्या संबंध है, बहुत जबरदस्त दोस्तों, मजा आ जाएगी आपको। फिर उसके बाद मैंने बोला था ब्रीदिंग इज द वे, अपने आप को कंट्रोल में रखिए। आप हमेशा देखते हैं ना कि जब भी आप परेशान होते हैं तो आपकी हार्ट बीट बहुत तेजी से भागने लगती है ना। जब आप बहुत खुश होते हैं तब अपनी हार्ट बीट को हमेशा देखिएगा कि आखिरकार होता है यार, खुजली मच रही पैर में मेरे। ब्रीदिंग इज द वे। तो कैसे, द आर्ट ऑफ ब्रीदिंग, क्या रिलैक्सेशन टेक्निक्स हमको फॉलो करने उसकी बात करेंगे। देन उसके बाद चलिए प्रोसेस की तो हम बात करेंगे ही करेंगे, इन चीजों को देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा सेशन 6, मैं ये पूरा का पूरा 1 मई तक खत्म करूंगा ये पूरा मॉड्यूल, ठीक है। फिर सेशन 6 आएगा, जो डार्क साइड, मजा आ जाएगी इसमें आपको। मैं आपसे आपको रूबरू कराऊंगा, हर इंसान की एक डार्क साइड होती है मेरे दोस्त, हर इंसान की, ठीक है। अब वो क्या डार्क साइड है, फ्रीडल कास्ट्रो कहते हैं कि शाम को उनको एक औरत चाहिए होती थी खाने के पहले, और सुबह जब नाश्ता करते तब उनको एक औरत चाहिए होती थी। माओ जेडोंग पे बहुत अच्छी किताब रखी है उनकी डॉक्टर ने, वो बताते थे कि ये इतना ज्यादा, आप कह सकते हो कि इतना ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव आदमी था कि क्या बता, चंगेज खान की भी यही बात कहते कि हर चौथा पांचवा उसमें आपका चंगेज खान का मुंह खून मिलेगा, ये चीज है। तो डार्क साइड हर किसी की होती है। फ्रीडम इंपॉर्टेंट, आजादी कैसे मिलेगी, आपकी डार्क साइड क्या आपको पता है, आपको रोक के रख रही है। डिप्रेशन होता क्यों है, दो दो कारण होते हैं, एक तो आपका जेनेटिक, दूसरा आपका इन्वायरमेंट, और तीसरा पता है क्या होता है, आपकी डार्कनेस। आपको लगता है कि इसके बारे में बुरा सोचो, इसके बारे में बुरा करो, लेकिन वो डार्कनेस आपको ही खा जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे होगा, कैसे फ्रीडम मिलेगी, द अल्टीमेट फ्रीडम, उसकी बात करेंगे। अब देखिए कुछ लोग ना बहुत परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या ओडिपियस कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में पढ़िएगा, मैं यहां तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी डार्केस्ट फैंटेसीज होती है कि क्या बताएं, अलग ही लेवल पे चले जाते हैं भाई। सिगमंड फ्रॉइड ने तो इसके बारे में पता नहीं क्या क्या बताया है। तो अलग ही लेवल पे जो इनके डार्केस्ट डिजायर होते हैं, और ये लोगों के सामने नहीं आएंगे, ये लोगों के सामने नहीं आएंगे। मैंने बताया ना, रेक्स हिबरमैन जो है आर्किटेक्ट था वो, है ना, उनके साथ उनकी सेक्रेटरी काम करती थी, बताता था कि मैं तो उनके साथ जाती थी, बहुत प्यारा बहुत अच्छा। रात में जब उनका परिवार नहीं होता था, वो प्रोस्टिट्यूट को बुलाता, उसको टॉर्चर करता था। उनको उसके पास पूरा एक मैनुअल मिला कि कैसे औरतों को मारना है, पहले उनको लेके आना, उनका गला मारना, उनको गला बांधना है, उसके बाद मुझे उससे पहली रात सोना है बढ़िया से, क्योंकि अगर मैं नहीं सोऊंगा, मैं थका होऊंगा, तो मैं टॉर्चर नहीं कर पाऊंगा। ऐसी ऐसी बातें, समझ रहे हो। आप अपने लाइफ टाइम में कहते हैं कि 25 बार एक ना एक मर्डरर से मिलते हैं, मतलब कभी ना कभी जरूर सामना होता है, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज है, बात करेंगे इसके भी। देन द किलर वे, अब ये पॉजिटिव वही है, वो वाला किलर नहीं है, इसकी भी बात करेंगे हम। एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी एंड इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस, ठीक है। सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस, इसका मतलब क्या है, चेतना का मतलब क्या है, बात करेंगे इसकी बहुत अच्छे से। अल्फा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजकल इसकी बहुत ज्यादा बात होती है,
लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, रियल मीनिंग क्या है, तो इस पे सेशन 7 होगा द अल्टीमेट ग्रोथ का। ठीक है, कि आखिरकार जब हम ग्रोथ के रास्ते में चले, जब हम डेवलपमेंट के रास्ते में चले, तो हमको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो इसके बाद हम बात करेंगे अगेन एक्सेप्टेंस, जो मैंने आपको बताया कि एक्सेप्ट करना अपने आप को बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अलग ही इंसान बन जाओगे आप अगर अपने आप को एक्सेप्ट करोगे ना, आप कमाल हो जाओगे। हुमायूं जो था वो एक बहुत ही दयालु आदमी था, बहुत ज्यादा उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया। दारा शिको, अब औरंगजेब बहुत ही कट्टर था, लेकिन दारा शिको उस तरीके का कट्टर कभी हो ही नहीं सकता था। ठीक है, अब ये कह सकते हो कि उसके एक्सेप्टेंस में वो ले डूबा, लेकिन बात वही है ना कि उसको अलग तरीके से चीजें करनी चाहिए थी। उसने युद्ध चुन लिया, युद्ध उसका क्षेत्र था ही नहीं, उसका क्षेत्र था ज्ञान। बेहतरी यही थी कि वो युद्ध भूमि छोड़ के भागता, बेस्ट यही था, लेकिन वो लड़ना उसने, लेकिन अब ठीक है, जो है सो है, वो भागता भी तो कहां भागता। देन उसके बाद प्राइमरी एसिमेट्री, इसमें हम बात करेंगे कि आखिरकार फर्क क्या है लोगों में, औरतों आदमियों में फर्क क्या है, उनकी बायोलॉजी में फर्क क्या है, सिमिट्री और एसिमेट्री का मतलब क्या है। प्राइमरी एसिमेट्री का मतलब यही है कि सबसे पहली चीज तो समझिए कि अलग अलग तरीके के इंसानों से आप मिलेंगे और उनके साथ डील भी करना है आपको। बहुत अच्छे होंगे, बहुत खराब होंगे, कैसे करेंगे। उसके बाद कुछ प्रैक्टिसेस जो आपको ग्रोथ में काम देंगी, वो क्या करना है, आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, द आर्ट ऑफ डिसॉल्विंग क्या है, उसकी हम बात करेंगे। और उसके बाद पर्पस, कुछ लोग भटक जाते हैं, बहुत लास्ट में काम बस याद आता है कि अरे मेरा पर्पस तो ये था, तो इसकी बात करेंगे। एंड द लास्ट वन इज हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। ओके, शायद इसकी स्लाइड मिस हो, के बाद कंटेंट वाली स्लाइड, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस की हम बात करेंगे। तो टोटल इसके बाद 7 सेशंस होने हैं। अब मैंने बता दिया ये आउटलाइन होगी, बहुत कुछ, एक एक क्लास जो है वो 2-2 घंटे की होने वाली है, तो आपको मजा आएगा सब टॉपिक्स पे जब हम डिस्कस करेंगे। तो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। अगली क्लास होगी 18 अप्रैल को। आज क्या है, आज है ट्यूसडे, तो फ्राइडे को नेक्स्ट क्लास होगी। तो अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, सवाल पूछिए, कम ऑन। कोशिश करूंगा कि अगली बार लैग ना हो, मुझे नहीं पता है यूट्यूब पे, यूट्यूब से ही कुछ है गड़बड़, आई डोंट नो। थैंक यू शैलेंद्र। सवाल सवाल। तो आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, वरना बच्चे भी काफी कहने लगते हैं कि सर आप तो सब इसी में बता दोगे, तो हमने क्यों पैसे दिए हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो भी अंदर का कंटेंट है, अंदर का माल जिसको कहते हैं, हम बात करेंगे फ्राइडे में। किसी को कोई सवाल पूछना है? कोई सवाल नहीं है क्या? फटाक से बताओ भाई। नहीं पूछना है, ठीक है, तो ओके, मिलते हैं फिर 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को। तब तक जो भी, जिन्होंने भी अभी तक कोर्स को अवेल नहीं किया, आप अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।